जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिनके पास काली माता की शक्ति होती है, उसके शरीर में ये होने लगता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। यदि आप लोगों के शरीर में ऐसा होता है, जितने भी भक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनके पास है माता काली की शक्ति। जिन व्यक्तियों के पास माता काली की शक्ति होती है, ये सिर्फ उनके साथ ही होता है। अब जितने भक्त हैं, मान लो 100% में से 50% भक्त जो होंगे उन भक्तों के पास हो सकती है, या फिर 100% के साथ ही माता काली की शक्ति होगी, तो उसके शरीर में ये होने लगता है जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि जब मैं माता काली की पूजा पाठ करती थी, जब मुझे माता काली की शक्ति मेरे पास आई थी, मुझे प्राप्त हुई थी, तो मेरे शरीर में सेम ऐसा ही होता था। और जो मेरे साथ के जो जितने भी भक्त हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता था। तो हम आपस में बात करते थे कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, तो वो बताता था हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसको माता काली की शक्ति थी, उसके पास शक्ति थी। और मैंने भी अपना बताया तो उसने बोला तुम्हारे पास भी शक्ति है, जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा सेम। तो यानी हर एक भक्त के साथ ऐसा ही होता है, जब माता काली की शक्ति उसके पास आती है या फिर उसके पास उसके साथ विराजमान हो जाती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उसके शरीर में ऐसा ही होने लगता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी भगत हो माता काली का, अन्य किसी भी देवी देवता को भगत हो, अगर उसके पास शक्ति होती है उसकी देवी की या फिर उसके देवता की, यानी कि जिसका वो पूजन करता है, जिसकी वो पूजा पाठ करता है, अगर उसके पास उसके देवी देवता की शक्ति होती है तो उसके शरीर में ऐसा होता है जैसा मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति होती है तो उसके शरीर में ज़्यादातर, मतलब उसका शरीर भी ऐसे रहता है जैसे कि कप कपाता हो। जैसे हमारे हाथ कभी कभी कभार कप कपा जाते हैं ठंड से, मान लो, या किसी भी चीज़ से मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही शरीर भी कभी कभी अपने आप ही कप कपाने लगता है। क्यों कप कपाता है? क्योंकि जब इतनी बड़ी शक्ति आपके पास आ रही है, आपके शरीर में विराजमान हो रही है, तो भाई शरीर में थोड़ा आपको फ़र्क दिखेगा ही। तो ऐसे ही होता है, शरीर आपका कप कपाने लगता है। उसके साथ साथ आपका पूजा पाठ में मन तो बहुत ही ज़्यादा करने लगता है अपने आप ही, कि भाई मैं पूजा पाठ करता ही रहूँ 24 घंटे, ऐसा मन होने लगता है। और जब आप जो आपने टाइम बना रखा होता है अपनी पूजा पाठ का, आप लोग उसी टाइम अपनी पूजा पाठ अपने आप करने लगते हो। जैसे कि मान लो आप सुबह 9 बजे पूजा पाठ करते हो, ठीक है, तो आप 9 बजे ही करेक्ट उठोगे, उससे आगे नहीं उठ सकते ना उससे पीछे उठ सकते। तो ये जो टाइम होता है पूजा पाठ का, ये मतलब शक्ति जिनके पास होती है वो शक्ति खुद उठाती है कि भाई उठ जा, इस टाइम तुझे पूजा करनी है। बंदा अपने आप उठ जाता है, क्योंकि भाई जिसके पास शक्ति है वही तो उसे संकेत देगी, वही तो उसे बताएगी। अब जिसके पास है ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा। तो ऐसे ही आपके शरीर अपने आप ही कप कपाने लगता है। और उसके साथ साथ आपके सर में भी हल्का फुल्का दर्द आपको दिखाई देगा। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आपके पास है माता काली की शक्ति। शाप में आपको बता दूं, क्लियर बात बता दूं कि आपके पास माता काली की शक्ति है, तभी आपके साथ ऐसा होता है। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो पैरों की एड़ियाँ होती है, कभी कभी अपने आप ही एड़ियों में लुप लुप सी होने लगती है, और हल्का फुल्का सा दर्द भी लगता है कि जैसे चलने में दिक्कत सी होती है। मतलब जैसे चलेंगे तो एड़ी में हल्का फुल्का सा लुप लुप होती है, हल्का फुल्का दर्द भी रहता है दोनों पैरों की एड़ी में। तो ऐसा कभी भी आप लोगों के साथ जीवन में हो तो समझ लो माता काली की शक्ति आपके पास है। क्योंकि माता काली की सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो पैरों से ही उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो इसी वजह के कारण जिनके पास माता काली की शक्तियाँ होती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है जैसे मैं बता रही हूँ। और हाथों में तो उनके जो हथेली होती है, उंगलियाँ होती है, उनमें सबसे ज़्यादा खुजलियाँ होने लगती है। जैसे कि कभी कभी हथेली में खुजली होएगी, कभी कभी उंगलियों में खुजलियाँ होने लगेगी। और वो भी रात के समय तो ज़्यादातर होए करेगी, क्योंकि रात के समय जो शक्ति माता काली की जो शक्ति है वो जागृत होती है, और वो रात के समय ही व्यक्ति को ऐसा कुछ संकेत देती है और ऐसा कुछ महसूस कराती है ताकि वो मुझे समझे कि मैं उसके आसपास हूँ।
अब जो भक्त है, जो व्यक्ति है, जो समझ जाता है, तो उसको तो भाई सब कुछ पता होता है कि भाई मेरे पास शक्ति है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है, कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो इस चैनल पे जुड़ा रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, तो उसे हर चीज़ का ज्ञान यहाँ पर ही मिलता रहेगा। उसको सब चीज़ के संकेत भी समझने आने लगेंगे, हर चीज़ का ज्ञान भी उसको मिलता रहेगा। तो जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, आपकी उंगलियों में खुजली होने लगे करेगी, हथेलियों में खुजली होने लगे करेगी, तो आप कभी ऐसा मत समझना कि भाई जैसे कहते हैं कि हथेली में खुजली होती है तो पैसा आता है, तो ऐसा मत समझना आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जब होता है मानती हूँ मैं उस बात को, लेकिन ये जो होता है ये रात के समय होता है, 11 से 12 के बीच में। तो कभी भी आपके साथ जीवन में, आपके शरीर में ऐसा हो, तो समझ लो आपके पास काली माता की शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमः शिवाय।